ज्ञान दृष्टि ग्रुप में ज्ञान की आराधना करने वाले और ध्यान की साधना करने वाले सभी साधक गणों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। चलिए, तो हम 12 भावनाओं के बारे में सुन रहे थे। तो आज सबसे पहले धर्म भावना, जो हमारा आज तीसरा भाग है, मैं एक धर्म के स्वरूप के बारे में आचार्य तुलसी द्वारा रचित एक गीत आपको सुनाऊंगी कि वास्तव में धर्म क्या है और क्या हम वास्तव में धार्मिक हैं। और इस गीत को संबोधित करते हुए धर्म के स्वरूप को उन्होंने इस गीत में बताया है। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद, भक्त से भी बढ़कर। मंदिर में जा भक्त बने प्रहलाद, भक्त से भी बढ़कर। हिरणांकुश से क्रूर कर्मकारी बन जाते घर आकर। तो होगा यह सबसे धोखा, तो होगा यह सबसे धोखा। केवल मन बहलाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। अरे धार्मिकों, मस्जिद में जाते नमाज की रखते पूरी पाबंदी। लेकिन यदि नापाक रहा दिल और वृत्तियां भी गंदी, तो बोलो तुम हुक्म खुदा का, तो बोलो तुम हुक्म खुदा का अदा कहाँ कर पाते हो। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। कीर्तन सत्संगत में मेरा सूर तुल्य रस लेते हो। पर आचरणों में तो सुरपण खाका परिचय देते हो। सत्संगत में जो पाते, सत्संगत में जो पाते, क्या वहीं छोड़ कर आते हो। अरे धार्मिकों, किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ प्रेम से खूब किया। बाहर आकर पी शराब यदि भाई का भी खून किया। तो बोलो गुरुवाणी को, तो बोलो गुरुवाणी को कितना जीवन में लाते हो। सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो। सामायिक स्वाध्याय संत दर्शन तो धर्म स्थानों में
जाल साजियां धोखेबाजी करते बैठ दुकानों में, दर्शन सेवा शास्त्र श्रवण का क्या यह लाभ उठाते हो? अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। लास्ट है, सेवा पूजा उपासनामय क्रियाकांड ही धर्म नहीं, दैनिक व्यवहारों में तुलसी हो उसका आचरण सही, मानवीय आचार संहिता क्यों तुम भूले जाते हो? सत्य धर्म की सही शान को खोते या रख पाते हो? अरे धार्मिकों किस प्रवाह में अब भी बहते जाते हो। बहुत सुंदर आचार्य श्री तुलसी ने इस गीत में धर्म की सच्ची परिभाषा लिख दी है। यदि हम सब कुछ क्रिया करते हुए हमारा मन विशुद्ध नहीं हुआ, हमारी भावनाएं विशुद्ध नहीं हुई, तो हम सच्चे धार्मिक कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। तो इस गीत में सबके लिए एक संबोधन है, एक प्रेरणा है। तो हम देख रहे थे धर्म क्या है, धर्म भावना क्या है, और यह जो मानव जीवन दुर्लभ हमें मिला हुआ है, क्या इसकी सार्थकता कैसे हो सकती है, कैसे हम सत्य धर्म को जान सकते हैं, अहिंसा धर्म को जान सकते हैं, और अपने जीवन को, कहते हैं मनुष्य जीवन जो मिला है हमको, ये सत्य को जानने के लिए मिला है, ये धर्म को जानने के लिए मिला है। अगर हमने एक आत्मा को जान लिया, कहा गया है शास्त्रों में, आगमों में, जे एगम जानई से सवम जानई, जो एक को जानता है वो सब कुछ जानता है। और वो एक क्या है? वो एक है हमारी आत्मा, आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का ज्ञान दर्शन चारित्र रूप। शुद्ध आत्मा को जो जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, क्योंकि उसी को जानना बाकी है। बाकी व्यवहार की दुनिया में हम बहुत कुछ जानते हैं, हम शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, हम धन का अर्जन भी करते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है। ये सब कैसी शिक्षा है? हमारे जीवन को उन्नत बनाती है, लेकिन हमारे अध्यात्म को पुष्ट नहीं करती। तो कहा गया है सा विद्या या विमुक्तये, सच्ची विद्या वो है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। किससे मुक्ति? जो हमें दुखों से मुक्ति प्रदान करती है, वही सच्ची विद्या है, वही सच्चा ज्ञान है। क्योंकि हम सब कुछ किस लिए करते हैं? हम सब कुछ करते हैं सुख पाने के लिए, आनंद पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, जीवन को बहुत सुंदर बनाने के लिए। और अगर उसके बाद भी हमारा नहीं बिना शिक्षा के बाद भी, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है। इसके कारण हमारा जीवन उतना पॉजिटिव, उतना अच्छा नहीं बन पाया। तो दृढ़ धर्मी जो अरहन्नक की कथा रह गई थी हमारी, वो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कथाएं हमको हमेशा याद रहती हैं और उससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आता है। अगर हम उसको एक रुचि से सुने और प्रेरणा लें तो बहुत बदलाव हमारे जीवन में आता है। जो दृढ़ धर्मी अरहन्नक की कथा आती है शास्त्रों में, सुबह का समय था, प्रातः काल था, और जन जन को प्रकाश प्रदान करता हुआ दिनमणि, दिनमणि यानी सूरज, सूरज आकाश में उग रहा था और उसकी लाली फैल रही थी। जैसे सूर्योदय का समय होता है ना, खूबसूरत अपना लाल पीला रंग लेते हुए सूर्य अपने प्रकाश को फैला रहा था। और ऐसे समय में एक श्रेष्ठी यानी जो सेठ जी थे, बहुत बड़ा उनका कारोबार था, व्यापार था, उनके पुत्र अरहन्नक ने प्रवेश किया कमरे में। प्रवेश करके कहा, क्या कहा कि अब मेरे ना पिताजी व्यापार के लिए बाहर जाने का समय है। समुद्रिक यात्राएं होती थी पहले ना, समुद्र से जहाज से 10-10 दिन और 15-15 दिन की यात्राएं करके लोग अपना व्यापार फैलाने के लिए बाहर जाते थे, विदेशों में माल बेचते थे, बंदरगाह होते थे। पहले ऐसे तो था नहीं,
ये फ्लाइट्स वगैरह की 1 दिन में पहुंच गए, 10 घंटे में पहुंच गए, पहले तो कई दिन लगते थे। तो वो आता है अपने पिताजी का आशीर्वाद लेने के लिए कमरे में, चरणों में प्रणाम करता है और कहता है, पिताश्री मेरे जो प्रस्थान का समय, जाने का समय आ गया है और आप मुझे मेरे अपने कर्तव्य बोध का ज्ञान कराएं, अपनी शुभाशंसा ने आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे अनुग्रहित करें। तो पिता ने क्या किया, पुत्र को गले लगाया और गले लगा के जो शिक्षा दी वो सुनने लायक है। क्या शिक्षा दी? क्या हम लोग आज ऐसी शिक्षा देते हैं क्या उनको? तो वो कहते हैं, वत्स, पहले की जो भाषा थी, वत्स तुम स्वयं ही इतने समझदार हो, साहसी हो, कुछ कहना आवश्यक प्रतीत नहीं होता तुमको कि मैं क्या बताऊं तुमको, क्या कहूं। फिर भी मार्ग लंबा है, 10 दिन की तुम्हारी यात्रा है, समुद्र की यात्रा है, ज्वार भाटे होते हैं, तूफान आते हैं, है ना, इसलिए तुम संबल लेकर जाओ, बहुत खतरे होते हैं, तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो तुम अपने गंतव्य तक पहुंचने में तुमको 10 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। तो तुम क्या करो, अपने आवश्यकता के लिए सारे संबल तो तुमने जुटाए ही होंगे, खाना पीना, व्यापार का सब सामान तुमने लिया ही होगा, वो तो सब ले लिया होगा। किंतु सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को, मनोबल को बढ़ाने के लिए, संबल प्रदान करने के लिए तुम क्या करना, तुम देव, गुरु, धर्म के प्रति दृढ़ आस्था रखना। कितनी बड़ी बात वो कह रहे हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं, कोई हमारे बच्चे बाहर जाते हैं या कोई घर से जाता है तो हम क्या बोलते हैं, खाना रख लिया, टिफिन रख लिया, फ़ोन भी करेंगे तो पूछेंगे खाना खा लिया। अरे खा ही लेगा भाई, खाना तो खा ही लेगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बताना हम भूल जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं, सुबह क्या खाया, शाम को क्या खाया, पैसे वैसे हैं कि नहीं तुम्हारे पास, है ना, अपना ध्यान रखना, बराबर फ़ोन करना, कितना बोलते हैं, है ना, ज़्यादा खाने की बातें करते हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, खाने पीने का नहीं पूछ रहे, वो तो तुमने रख ही लिया होगा खाना पीना 10 दिन का, लेकिन तुम क्या करना, देव, गुरु, धर्म के प्रति इतनी आस्था रखना, दृढ़ रखना, उसको संबल रखना अपना, और धार्मिक अनुष्ठानों की आराधना करते रहना, है ना, माला, नौकार, जो भी तुम करते हो, सम्यक आराधना उसकी करते रहना, और उसको मत छोड़ना। तुम कहीं भी जाओ उसको मत छोड़ना। देते हैं कई पेरेंट्स, देते हैं शिक्षा भी। तो वो कहता है, तो अंत में पिताश्री बोलते हैं, अगर तुमको समय मिल जाए, ऐसे ही हंसी मजाक में कहते हैं, अगर समय मिल जाए तो अपने बूढ़े माता पिता को भी याद कर लेना कभी कभी। नहीं तो हम बोलते हैं सबसे पहले हमको याद करना, सबसे पहले फ़ोन करना, हमें बताते रहना, समाचार देते रहना। वो कहते हैं, भाई तुम्हें समय मिले धार्मिक आराधना के बाद तो मुझे याद कर लेना। तो पुत्र ने कहा कि भाई आप ऐसे, उसको मन में शर्मिंदगी हुई, लज्जा का अनुभव हुआ, अरे आप पिताजी ऐसी कैसी बातें करते हैं, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो मेरे पालनहार हैं, मेरे हृदय में स्थित हैं, क्या कभी मैं और आप अलग हो सकते हैं क्या? तो आपस में उनका स्नेह वाली वार्तालाप चल रही थी। तो समय निकट आ गया उनके जाने का, प्रस्थान का। तो सब भाई बहन, माता पिता, पत्नी सब आ गए उनको सी ऑफ करने के लिए, छोड़ने के लिए, और जहाज़ में सारा माल जो बेचने वो जा रहे थे अपना लेकर लाद दिया और फिर चले गए। फिर समुद्र तट पे बसा हुआ था चंपापुर नगर, जहाँ की कहानी है, बहुत सुंदर सुरम्य चंपापुर था, वहाँ पर एक नगर था, और बहुत उसका जो बंदरगाह था वो बहुत प्रसिद्ध था उस समय, जन जन के लिए आकर्षण का केंद्र था। तो वो उस पर बैठ जाता है और सब लोग उसको ऐसी जो थोड़ा उदासी भरी आंखों से विदा देते हैं कि भाई जा रहे, इतने दिन के लिए जा रहे, पता नहीं कब आए ना आए, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं जीवन का, कब संकट आ जाए, कब समुद्र में ऐसा ज्वार भाटा आ जाए। क्योंकि अमावस पूनम को कहते हैं यात्रा नहीं करनी चाहिए हमको, तो उस समय आता ही आता है ज्वार भाटा समुद्र में। अब वो भी सब देख कर जा रहे होंगे मुहूर्त वगैरह, और फिर जैसे आयात निर्यात का वो बंदरगाह था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम था उनका बहुत बड़ा, तो उन्होंने प्रस्थान किया। धीरे धीरे सब परिवार वालों को प्रणाम किया और फिर गले लग के और फिर अपना जहाज़ पे बैठ गया। अब वो अपना आराम से जहाज़ में जा रहे हैं, धीरे धीरे महासिंधु समुद्र बड़ा एकदम जहाज़ जा रहा है, उसमें चारों तरफ जल ही जल, कोई ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, दूर दूर तक इतना, भूमि का कोई और छोर नहीं था, और मन को लुभाने वाले, बहुत कहने चाहिए सुंदर क्लाइमेट, और बहुत वातावरण बहुत सुंदर था। चारों तरफ आकाश ऊंचा दिखाई दे रहा है, समुद्र की लहरें, कितना अच्छा लगता है, जाते हैं तो बीचेस में प्राकृतिक हरियाली और ऐसा इस टाइप का बना हुआ था। तो फिर
मौसम बड़ा सुहावना था और आमोद प्रमोद सब लोग अपना कर रहे थे। कोई ताश खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई जहाज की छत पे चढ़कर अपने आसपास के वातावरण को निहार रहा था, देख रहा था वो कितना सुंदर है। और जैसे ही वो रवाना हुए, फिर काफ़ी लंबा जब समय बीत गया, अंतराल बीत गया, तो फिर दिन भर की जो थकावट हुई, आंखों में निद्रा आने लगी। तो पूछा नाविक से, भाई भद्रम चंपापुर से कितना दूर आ गए हैं? तो नाविक ने कहा, महानुभाव अभी तो आप 1/4 हिस्सा आए हैं, 1/4 हिस्सा पार किया आपने, अभी तो 3/4 हिस्सा बाकी है आपका, और लगभग सांझ ढलने को आ गई, रात्रि का समय हो गया। तो एकाएक क्या हुआ कि छोटे छोटे बादल आकाश में आ गए और एकदम सूर्य को आवरण से ढक लेते हैं अपने, काली काली घटाएं उमड़ गई, मौसम एकदम खराब होने लग गया और वर्षा का एकदम भयंकर रूप, एकदम तेज आंधी और बारिश के साथ समुद्र में तूफान आ गया। अब आप अच्छे खुशी जा रहे हैं, अच्छे मन में उत्साह लिए हुए, कल्पना लिए हुए कि जाएंगे और बहुत व्यापार करेंगे और खूब सारा धन कमा कर लाएंगे, ये सब कल्पना करते हुए वो गया। लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा तूफान आया और कुछ भी आसपास टापू नहीं था, कोई थोड़ा सा भी ज़मीन का टुकड़ा नहीं था टापू कि भाई चलो आइलैंड हो तो वहाँ अपना जहाज लगा लो, बांध लो लंगर, दूर दूर तक कुछ नहीं था। अब आप सोचो क्या दशा होती है जब ऐसा लगे कि मृत्यु सामने दिखाई दे रही है, तो इंसान की क्या दशा होती है, वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो इतना तूफान भयंकर था, कोई टापू नहीं था। फिर विशाल आकृति दिखी उनको अट्टहास करते हुए, हा 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 हा। अब हो सकता है कोई देव हो, कोई यक्ष हो, कोई किन्नर हो, आए हो परीक्षा लेने के लिए, अट्टहास करते हुए एक विभत्स आकृति, बहुत बड़ी आकृति उनको दिखाई दी। अब यात्री तो सब कांप गए भय से, साधारण मनुष्य थे सब, उनके पास कोई लब्धियां तो थी नहीं कि भाई चलो हम बच जाएंगे। वो साधारण मनुष्य जितने भी बैठे हुए थे वो डर के मारे कांपने लग गए एकदम, और एक दूसरे को पकड़ के भय से भयभीत हो गए और फिर बचने का कोई उपाय नहीं था। तो अपने अपने कोई इष्ट देव का स्मरण कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई प्रतिज्ञा कर रहा है कि अगर मैं यहाँ से बच गया इस तूफान से तो मैं ये तीर्थाटन करूँगा, यहाँ जाऊँगा, या कोई वैष्णो देवी जाऊँगा, हो सकता है उस समय भी ऐसा कुछ। तो ये भयंकर जो उपसर्ग आया है, मैं उससे कैसे बचूं? कोई विकल्प नहीं था उनके पास, कोई शरण नहीं थी उनके पास। अब यहाँ पर बाकी लोग तो भय से कांपने लग गए, लेकिन जो कुमार था, अरहन्नक नाम था, वो जहाज के कोने में बिल्कुल अटल एकदम अप्रकंपित होकर विचल भाव से एकदम खड़ा हो गया। और क्या करने लगा वो? कायोत्सर्ग, जो हम अभी करने वाले हैं इस लेक्चर के बाद, कायोत्सर्ग में खड़ा हो गया और बस सोच लिया कि बस मैं जीऊँ या मरूँ, मेरा जीवन रहे ना रहे, मैं अपनी आत्मा में रहूँ और मेरे आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जाना है तो शरीर जाएगा, धन जाएगा, कोई बात नहीं, है तो इसी जन्म में मिला है, इसी जन्म में चला जाएगा। कहा भी गया ना गीता में भी, क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे। तो फिर उसने तो अपनी आत्मा की शरण स्वीकार कर ली, भगवान की शरण स्वीकार की और अपना खड़े हो गया ध्यान में। तो फिर वो जो रौद्र रूप दिखाने के लिए आया था देव अपना, वो कहता है कि यदि तुम सुख से जीना चाहते हो, एक भविष्यवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कि यदि तुम सुख से जीना चाहते हो तो अपने धर्म को छोड़ दो। जो भी तुम पूजा करते हो, जिस भी भगवान की पूजा करते हो, उसको छोड़ दो, अन्यथा मैं असमय ही मृत्यु वरण करने के लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा समय नहीं है मृत्यु का, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु के पार पहुंचा दूंगा। तो मैं जहाज को अभी समुद्र में डुबोता हूँ, या मुझे बताओ कि हम सब धर्म को छोड़ रहे हैं, हम सब आपको स्वीकार करेंगे और बाकी जितने भी देवी देवता, भगवान, धर्म जो भी है, उसकी शरण छोड़ देंगे। अब वो देवता ने कहा, परीक्षा लेने आए थे वो, तो मौत का नाम सुनते ही चारों तरफ करुण विलाप होने लगा, क्रंदन होने लगा। एकाएक सब लोग एकदम, कहना चाहिए, रोमांचित हो गए। कैसे, क्या होगा? जानबूझ के कौन जाना चाहता है मौत के मुंह में? सब भूल जाते हैं। जीवन को बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो लोग भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है भाई, हम मृत्यु को नहीं चाहते, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि धर्म को छोड़ दो तो हम धर्म को छोड़ देंगे। तो जानबूझ के कौन मौत के मुंह में जाएगा? सब लोग तैयार हो गए, एक स्वर में बोले, देवानुप्रिय आप ऐसा मत कहिए, आप
कुछ भी समुद्र को में जहाज को मत डुबोइए, धर्म कर्म को हम तो तिलांजलि देते हैं, हमें तो कोई आस्था नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अभी अभी आपकी साक्षी से ये लो, हम समुद्र के प्रवाह में अपने धर्म को छोड़ देते हैं, जिसका भी हम पूजा पाठ मंत्र कर रहे थे सब छोड़ देते हैं। बस आप जहाज को मत डुबाइए, आप जहाज को मत डुबाइए, हम मरना नहीं चाहते हैं। तो फिर क्या हुआ, नहीं तुम सब कहाँ सहमत हो? देवता ने कहा तुम लोग सहमत कहाँ हो, बताओ तुम्हारे सब साथी सहमत हैं? तो एक तरफ वो जो अरहन्नक खड़ा हुआ कायोत्सर्ग कर रहा था वो सहमत है, वो तुम्हारा साथी तो नहीं दिख रहा है मुझे सहमत, उसने तो नहीं कहा कि मैं छोड़ रहा हूँ शरण। तो वो कायोत्सर्ग में लीन था, मौत तो उसको डरा नहीं सकी, वो तो कहा जीवन हो या मृत्यु मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ूंगा, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा शरीर जाएगा, मेरी आत्मा तो अमर है। ये आस्था उसको दृढ़ थी, देव गुरु धर्म के प्रति उसकी आस्था दृढ़ रही, क्योंकि इसके पिताजी ने कहा था कि तुम ये आस्था मत छोड़ना, सब छोड़ देना कोई बात नहीं, पर आस्था को मत छोड़ना, ये अडिग रखना। तो धर्म कोई वस्त्र है क्या जिसको मैं उतार के फेंक दूँ? तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? लोग कहने लगे, उससे क्रोधित होने लगे लोग उससे कि तुम्हारी वजह से जहाज डूब जाएगा, तुम उस देवता की बात क्यों नहीं मान रहे हो, तुम भी मान लो और हमारे साथ आ जाओ तो ये जहाज बच जाएगा, नहीं डूबेगा। तो उसने जवाब दिया, ये कोई वस्त्र है क्या, ये कोई कपड़ा है क्या पहना और खोल दिया, ये तो मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और बचपन से मैं अपने विश्वास में अडिग हूँ, दृढ़ हूँ, मैं तो इसको नहीं छोड़ सकता, जो करना है देवता को कर ले। अब देवता खुद तो त्याग कर नहीं सकते, पर वो कई बार विघ्न पैदा कर देते हैं, कई बार परीक्षा लेने के लिए भी कर देते हैं। तो फिर कुमार ने छोड़ा नहीं, साथ ही अरहन्नक की मौन और उसकी बातें और उसका कायोत्सर्ग देख के बाकी सब लोग तो चुप हो गए कि ये तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो दृढ़ धर्मी है, ये तो दुराग्रही हैं, ये तो छोड़ने वाले नहीं, हम सबको मरवाने वाले हैं, ये नहीं छोड़ने वाले हैं। तो गुस्सा करने लगे उसके प्रति, क्रोधित होने लगे, अब भीख मांगने लगे, उसके आगे गिड़गिड़ाने लगे अरहन्नक के आगे कि प्लीज़ हमारा जीवन बचा लो, तुम हमें मृत्यु में जाने से बचा लो, एक बार हमारी बात मान लो। तो अरहन्नक तो इतना दृढ़ था, उसकी आस्था दृढ़ थी, उसने कहा मैं तो धर्म को नहीं छोड़ सकता। बात आस्था की, विश्वास की, कोई ये वस्तु नहीं है कि मैं समुद्र में गिरा दूँ इसको, ठीक है। अब वो देवता और कुपित हो गया और क्रोधित हो गया देवता कि मेरी बात कैसे नहीं मान रहा है, मैं इतना बड़ा देवता, मेरी बात नहीं मान रहा है। उसको गालियाँ देना शुरू किया, वो दुष्ट, बस बहुत हो गई तुम्हारी दृढ़ धर्मिता, क्या अभी भी इसी प्रकार बैठा रहेगा? लगता है तू स्वयं भी मरने वाला है और दूसरों को भी मरवाने वाला है। देवता और उसको शब्दों से विचलित करने की कोशिश करने लगे। जहाज को आकाश में उठाया और कुम्हार का चाक जैसे मटकी घूमती है ना, वैसे पूरा गोल 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 जहाज को, अब उनकी शक्तियाँ रहती, लब्धियाँ रहती देवताओं की, तो वो गोल गोल घुमाने लग गया जहाज को। अब सब लोग रो रहे हैं, कोई चिल्ला रहे हैं, कोई चीख रहे हैं बचाने के लिए, डर रहे हैं एकदम। और कुमार और अरहन्नक तो वैसे ही कायोत्सर्ग की मुद्रा, जो करना है करो, वैसे ही मुद्रा में बैठे हुए हैं अपना कायोत्सर्ग लगा के आत्मा की शरण में, कि मैं त्याग में अपने कर लिया, जो भी पचकाण उनको करना था कर लिया उन्होंने, ठीक है, कोई सुनने वाला नहीं। अब वो गोल गोल जब जोर जोर से घुमाने लगा और अरहन्नक नहीं माना, तो फिर देवता को समझ में आया कि ये तो धर्म को छोड़ने वाला नहीं है, दृढ़ धर्मी मनोबल वाला है ये तो वापस उन्होंने जहाज को समुद्र में उतार दिया। वापस परीक्षा ले रहे थे वो, तो खैर देख रहे थे कितना दृढ़ धर्मी है, देवलोक में चर्चा हुई, उनकी तारीफ हुई उनकी दृढ़ धर्मिता की, तो वो परीक्षा लेने आ गए और सामने में उस दैत्य को पराजित होना पड़ा, देव दैत्य जो भी थे वो। तो उपसर्ग को शांत किया, अरहन्नक को जब ध्यान पूरा हुआ तो अपने मूल रूप में आए वो। दैत्य ने जहाज को समुद्र में रखा और मूल रूप में आ गए और बोले कि तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ है, तू अपनी परीक्षा में सफल हुआ है, मैं परीक्षा लेने ही आया था, धन्य तुम्हारी धर्म की दृढ़ धर्मिता को, धन्य तुम्हारी श्रद्धा को, धन्य तुम्हारी आस्था को। तो ऐसे ऐसे हमारे श्रावक हुए हैं जिनका वर्णन आता है आगमों में, शास्त्रों में। ये पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी काफ़ी इसमें। तो ये जो स्टोरी हमको ये शिक्षा देती है कि भाई जब कुछ भी समय हो, संकट हो, मुसीबत हो, वो तो जाएगा ही जाएगा, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। हम अपना धर्म क्यों छोड़ें, हम अपनी आस्था को क्यों डिगाएं? कई बार होता है ना, बहुत सारा हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं भगवान तो है ही नहीं, वो तो देख ही नहीं रहा है,
हमारे प्रति कोई क्या मतलब, इतना पूजा किया, पाठ किया, इतनी आस्था रखी, डिग जाती है आस्था, विचलित हो जाते हैं हम संकट में। पर अरहन्नक ने सोच लिया था कि मैं तो चाहे जीवन हो या मृत्यु हो, चाहे धन जाए या रहे, मुझे अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। तो ऐसा दृढ़ धर्मी अरहन्नक था जिसने अपने जीवन को धर्म की आस्था से क्या किया, दृढ़ बनाया और अपने सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की ओर प्रस्थान किया। तो बहुत सुंदर कहानी, आपको ऐसी कई कहानियाँ मिलेगी शास्त्रों में। मैंने बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, उत्तराधर्म में भी आई है, गाथा में भी आई है ये कहानियाँ। और अर्जुन माली की भी कथा आपने नाम सुना होगा। 5 माह 13 दिन में कितनी हत्याएं की थी उसने की थी 1141 हत्या की थी। आप सोचो कितना क्रूर रहा होगा वो इंसान, कितना पाप का उदय रहा होगा कि ऐसी ऐसी उसने क्रियाएं की उसी जीवन में। आप सोच भी नहीं सकते कि इतना पापी आदमी भी कभी सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है क्या? इतने पापों को कैसे काटेगा वो? लेकिन 6 माह का संयम पाला, सिर्फ 6 माह का उसने। उसी जीवन में, चरम शरीरी था वो, उसी जीवन में 6 माह का संयम पाला और मोक्ष गति को प्राप्त किया। तो ऐसे कितने लोगों का वर्णन आता है। अंतकृत सूत्र में 90 आत्माओं का वर्णन आ रहा है। वो 90 आत्माएं चरम शरीरी थी। मतलब चरम शरीरी उसको कहते हैं जो उसी भाव में शायिक सम्यक पाता है उसको, और शायिक सम्यक तो जाता नहीं है। एक होता है औपशमिक सम्यक, आता है, ज्ञान हुआ आपको और चला जाता है किसी घटना के साथ या कोई है ना समय के साथ। एक होता है क्षायोपशमिक। तो क्षायोपशमिक आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। एक होता है क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व आता है तो जाता नहीं है और मोक्ष दिलाकर ही वो अंतिम स्वरूप उसका, क्योंकि वो चरम शरीरी जीव होते हैं जिनको क्षायिक सम्यक्त्व आता है। बाकी लोग तो फिर थोड़ा सा भाव करते हैं, वो जन्म मरण करते हैं, लेकिन जो क्षायिक सम्यक्त्व आत्माएं हैं वो उसी भाव में मोक्ष जाती। तो ऐसे अंतकृत सूत्र में आता है 90 आत्माएं चरम शरीरी थी, जिसमें 75 राजपूत थे। जरूरी नहीं वो जैन ही हो, जिनको भी सम्यक ज्ञान हुआ है, जिनको भी केवल ज्ञान हुआ, वो सभी जाएंगे, चाहे वो जैन हो अजैन हो। 75 उसमें राजपूत थे, 14 गाथापति कोई अलग जाति है, और एक माली जाति के थे। उसमें 57 पुरुष थे और 33 स्त्रियां थी। ये आगम में आया है, तो मैंने नोट किया इसको कि कैसे 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 क्रूर कर्म करके भी यदि व्यक्ति का मन थोड़ा सा भी परिवर्तित होता है, विशुद्ध होता है, थोड़ा सा भी धर्म की रुचि जगती है, तो उसी भाव में इस समय ये 5वां आरा चल रहा है हमारा। जैसे 6 आरे होते हैं अवसर्पिणी के, वो अभी 5वां चल रहा है। तो इस आरे में शायिक सम्यक्त्व नहीं आता कि हम चरम शरीरी हो जाएं और इसी भाव में मोक्ष चले जाएं। वो चौथे आरे में महाविदेह क्षेत्र में अभी भी आ सकता है, लेकिन इस भरत क्षेत्र में नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा, हम औपशमिक सम्यक तो प्राप्त कर सकते हैं, है ना, कुछ तो प्राप्त कर ही सकते हैं, थोड़ा सा निकट तो पहुंच ही सकते हैं। हम ये नहीं सोचें कि इस भाव में मोक्ष नहीं जा सकते, तो प्रयास ही क्या करना। द्वार तो बंद कर दिए जम्बू स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद, तो फिर हम कैसे जाएंगे। हम थोड़ा निकट तो पहुंच सकते हैं ना, अगले भाव में जाएंगे, उसके अगले भाव में जाएंगे, 2-4 भाव कम करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो ज़रूर। अगर हम सम्यक दृष्टि इस काल में प्राप्त कर लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सम्यक दृष्टि पाना, सम्यक्त्व को प्राप्त करना। तो यही भावना करती हूँ हम भी दृढ़ धर्मी अरहन्नक की तरह अपनी आस्था को इतना दृढ़ और मजबूत बनाएं कि कुछ भी हो जाए, जीवन हो, मृत्यु हो, संकट हो, हमारी जो आस्था है देव गुरु धर्म के प्रति वो डिगने न पाए, वो अटल रहे और आत्मा की शरण हम स्वीकार करें। इसी भावना के साथ ओम अरहम।